हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। लास्ट क्लासेस से हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर चुके थे। 2 क्लासेस में हमने ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब कवर किए हैं और आज की क्लास में भी मैं आपको कुछ और फ्रेजल वर्ब इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। और आज के फ्रेजल वर्ब बहुत कूल है। उसके लिए सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठे हैं। बातों बातों में आप उसकी कोई पुरानी गलती या कोई ऐसी मिस्टेक का जिक्र कर देते हैं जिससे आपका दोस्त गुस्सा हो जाता है और वो बोल देता है, हे व्हाई डिड यू मेंशन दिस टॉपिक। तो भाई वैसे उसका गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन उसकी इंग्लिश एक नंबर की बोरिंग और स्कूल वाली है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी स्मार्ट स्पीकर मेंशन वाले शब्द का यूज़ नहीं करता। वो एक बहुत ही कूल फ्रेज का यूज़ करता है और वो है ब्रिंग अप। हम लोग आज भी वही घिसी पिटी इंग्लिश बोल रहे हैं जो हमने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में सीखी थी। जब हमें कहना होता है दैट कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, तब हम बोलते हैं आई लेफ्ट कॉलेज। जब हम कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम टायर्ड। लेकिन रियल लाइफ में और रियल वर्ल्ड में लोग फ्रेजल वर्ब पे स्विच हो रहे हैं, जो सुनने में बेहद ही नेचुरल और क्लासिक लगती है। तो आज की क्लास में मैं कुछ और फ्रेजल वर्ब आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ उनके रियल टाइम सेंटेंसेस के साथ, ताकि आप उनका यूज़ कॉन्फिडेंस से कर सकें नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से बात करें। तो आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मैंने वीडियो के इंट्रो में ही बता दिया था किस तरीके से यूज़ होता है जब हम मेंशन को टारगेट करने चाहते हैं। यानी कि जब भी आप इंग्लिश में मेंशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे कूल फ्रेज यानी कि ब्रिंग अप का यूज़ करें। तो हिंदी के कौन से वर्ड को ये टारगेट करता है ये भी देख लेते हैं। जब भी हम जिक्र करना या किसी को बताना यूज़ करते हैं, तब हम ब्रिंग अप का यूज़ करते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृपया उसके माता पिता के सामने एग्जाम मार्क्स का जिक्र मत करना, वह गुस्सा हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन देख ले, जिक्र। तो जब भी जिक्र वर्ड आ जाए या फिर कोई बात बताना आ जाए, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, ब्रिंग अप का। अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। प्लीज डोंट ब्रिंग अप his exam marks in front of his parents. He will get angry. So I hope अब आपको समझ आया कि हमने किस तरीके से ब्रिंग अप का यूज़ किया जिक्र की जगह पे। तो जब भी आप मेंशन यूज़ करना चाहते हैं, उससे बेटर ऑप्शन है आपके पास ब्रिंग अप का यूज़ करना। तो नेक्स्ट टाइम मेंशन की जगह पे ब्रिंग अप का यूज़ करना। अपने आज के सेकेंड फ्रेज को समझने के लिए एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए रिसेंटली आपने किसी कॉलेज में या किसी कोर्स में एडमिशन लिया है। 2 महीने के बाद आपका मन बदल जाता है और आप कोर्स या फिर कॉलेज बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। तो अब इस सिचुएशन को आप कैसे बताएंगे, ये कि आई लेफ्ट माई कॉलेज या फिर आई स्टॉप्ड माई कोर्स। तो उसके लिए बिल्कुल सही फ्रेजल वर्ब है और वो है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट हिंदी में कौन से वर्ड को टारगेट करता है, जब आप कोई चीज़ बीच में छोड़ देते हैं। बीच में छोड़ देना, जैसे कि आपने कॉलेज या फिर कोर्स बीच में छोड़ दिया हो, तब हम इस सेंस में ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं। तो इस पे एक एग्जाम्पल भी देख लें। इसका एग्जाम्पल है, बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने से पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बीच में छोड़ने का फैसला
लिया था या फिर किया था, व्हाटएवर, बीच में छोड़ देना। आइडेंटिफिकेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रॉप आउट। विल गेट डिसाइडेड ड्रॉप आउट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो बीच में छोड़ने की जगह पे हमने क्या यूज किया, ड्रॉप आउट। तो इस तरीके से आप ड्रॉप आउट के साथ, यानी कि इस फ्रेजल वर्ब के साथ बीच में छोड़े गए अपने किसी भी काम को, कॉलेज को, कोर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब अपना लास्ट फ्रेजल वर्ब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे लास्ट के फ्रेज को लेकर वही कंफ्यूजन है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, यानी कि वेकअप वर्सेस गेटअप। लोग इन दोनों के यूज को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन आज का जो लास्ट फ्रेज है उसमें भी वही कंफ्यूजन है। लोग उस वर्ड को एक दूसरे वर्ड के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो आज का लास्ट का फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताती हूँ और वो है बर्न आउट। अब लोग बर्न आउट को टायर्ड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों का यूज ही डिफरेंट है। मैं आपको बर्न आउट समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऑफिस में 2 हफ्ते से लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं, आपका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तब आप क्या बोलते हैं, दैट आई एम वेरी टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है नॉर्मल थकान, जो 1 कप चाय पीने से भी ठीक हो जाती है। लेकिन बर्न आउट का मतलब तब होता है जब इंसान मानसिक रूप से, मेंटली तौर पे पूरी तरीके से टूट जाता है, तब हम बर्न आउट का यूज करते हैं। तो याद रखिए, बर्न आउट का यूज कब होता है, मानसिक रूप से टूट जाना। तो बर्न आउट और टायर्ड को लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, अगर तुम वीकेंड पर ब्रेक नहीं लोगे तो तुम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाओगे। आइडेंटिफिकेशन मिला, मानसिक रूप से थक जाना या फिर मानसिक रूप से टूट जाना, दोनों ही सेंस में हम बर्न आउट का यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इफ यू डोंट टेक वीकेंड ब्रेक यू विल कंप्लीटली बर्न आउट। तो क्या यूज किया हमने, मानसिक रूप से थक जाने की जगह पे बर्न आउट। सो आई होप कि आज जितने फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको समझाए आपको वो समझ आए हैं। इन तीनों में से किसी के भी यूज पे आपको थोड़ा सा भी डाउट्स है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट और खुद प्रैक्टिस कीजिए। इन फ्रेजल वर्ड को रियल लाइफ में यूज कीजिए। जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी में ये फीड हो जाएंगे, यानी कि आप कभी नहीं भूलेंगे इन फ्रेजल वर्ब्स को। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।